ये 2005 की अखबार की कटिंग है, जिसमें हर 18 सेकंड में 20 घर जलाए गए, हर 18 सेकंड में दलित महिलाओं के साथ अत्याचार होता था। दलित माँ बहनों की कहीं रिपोर्ट भी नहीं लिख के जाती थी, इतने रेप होते थे। ये 2004, 5, 6, 7, 8, 10 के इतनी सारी कटिंग है। देखिए ये सारे, ये सब के सब हुड्डा सरकार की दहशत है कि जाकर उन्होंने कहा कि इतनी दहशत हुड्डा सरकार की है कि इतने सारे मामलात जो जिनकी रिपोर्ट भी कहीं दर्ज नहीं करी जाती, इस तरह के हालात वहां पर थे। तो जनता उस समय को भूली नहीं है। बीजेपी सरकार ने, चाहे वो मनोहर लाल जी हैं, चाहे नायाब सैनी जी हैं, नायाब सैनी जी को समय कम मिला है, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जन जन की 24 घंटे काम किया है और जन जन की समस्याओं को सुनने का काम किया है, उनसे कनेक्ट होने का काम किया है। देखिए सब जब इन्होंने बात कही कि सुभाष बराला जी ने मना कर दिया और नायाब सैनी जी मिलने चले गए, ये बात तो आप भी कहेंगे। पार्टी एक है, ये बात जरूर है, विचार सबका एक है, ये बात भी जरूर है, लेकिन सबकी एब्रिंगिंग अलग होती है, सबका बातचीत का तरीका अलग होता है, सबकी मन स्थिति अलग होती है। कोई किसी समस्या को समस्या की तरह देखता है, कोई किसी बात को समाधान की तरह देखता है। तो नायाब सैनी जी का स्वभाव सबको जोड़कर चलना है, तो इसलिए उन्होंने, चाहे दूसरे ने मना किया, दूसरे ने हाँ किया, वो उससे मैटर नहीं करते। उनको लगता है कि पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता, अगर वो कार्यकर्ता भी नहीं है तो जनता है, उसको जोड़ के हमें चलना चाहिए। वो जुड़ना ना जुड़ना वो उसकी बात है, लेकिन हमें तो प्रयास करना चाहिए। कुछ मिले ना मिले ये अलग बात है, लेकिन कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। तो संजय जी, इन्होंने इतने आरोप लगाए, इतनी सारी चीजें कही, इन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं बताया कि ये बार बार बात करते हैं किसानों की। इतने वर्षों तक ये सरकार में रहे संजय जी, आप इनसे पूछें कि जब इतने वर्ष आप सरकार में रहे तब आप एमएसपी क्यों नहीं दे पाए, तब आप किसानों को कर्ज माफी क्यों नहीं कर पाए, क्यों वो फांसी लगाकर लटक जाते थे, क्यों वो इस तरह के किसानों को, जिस तरह से हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि से हर किसान के खाते में 6,000 रुपए डाले, इन्होंने क्यों नहीं किया? ये तो आप देख लीजिए, जहां अभी देख लीजिए, चलो उतने वर्षों का कार्यकाल तो आप हटा ही दीजिए कि इन्होंने इतने वर्षों के कार्यकाल में क्या किया। अभी भी जहां पर केंद्र शासित प्रदेश में कांग्रेस है, वहां पर आप देखिए कितना बुरा हाल है। हिमाचल से आप देख लीजिए किस तरह की खबरें आ रही हैं, अन्य प्रदेशों से आप देख लीजिए, कर्नाटक में तो जो दलितों को जो बजट भी मिला था वो भी इन्होंने घटा दिया है। ये यहाँ पर बैठकर यही हाल आम आदमी पार्टी का है कि वो बोलते कुछ और है लेकिन करते कुछ और है। इनको सिर्फ इन्होंने कहा कि हमें आरक्षण हटाना है, जब लोकसभा के चुनाव थे कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है। मैं राहुल गांधी जी के पिताश्री की इतनी सारी वीडियो आपको दिखा दूंगी जिसमें उन्होंने ये बयान दिए हैं कि हम संविधान बदलेंगे, और राहुल गांधी जी ने अभी भी कहा है। देश के प्रधानमंत्री जी ने कभी भी ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं। और मैं ये कहती हूं कि इनको सिर्फ क्या करना होता है, इनको सिर्फ भोली भाली जनता के मन स्थिति से खेलना होता है। इस तरह का एजेंडा ये सेट करते हैं, इस तरह से भोली भाली जनता को भड़काते हैं, बहलाते हैं। जहां शिक्षा का अभाव होता है, जहां लोगों में जागरूकता का अभाव होता है, उनको लगता है, ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर देते हैं, उनको लगता है कि वास्तव में ऐसा होने वाला है, क्योंकि जागरूकता का अभाव है। वैशाली जी, क्या लगता है गुटबाजी जो चल रही है, जिसे लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला है, उससे कैसे पार पाया जाएगा, कैसे पार पाओगे आप? गुटबाजी, आप एक बात देखिए संजय जी, चुनाव है, राजनीति है, आसान तो राह कभी नहीं होती। आप जानते ही हैं कि राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है, ठीक है। राजनीति कभी एक व्यक्ति से तो नहीं चलती। जो हमारा शीर्ष नेतृत्व बैठा है,